बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. We will continue our syllabus from where we left it due to the COVID-19 holidays. अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.9। उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये चीज़ें हैं, तीन चीज़ें। क्यूब्स क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। फिर हम उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। जैसे कि हम पिछले अपनी एक्सरसाइजेस में पढ़ के आ रहे हैं स्क्वायर रूट के बारे में, सेकंड चैप्टर में इसी कि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ऐसे ही हमारे इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि क्यूब्स कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्यूब क्या होता है। जैसे कि हमने स्टडी किया था, स्क्वायर्स को देखा था कि स्क्वायर होता है कि उस नंबर को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह ही क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल हमारे पास x, इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्यूब उस नंबर का। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने 2 का क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब कैसे निकालेंगे, हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ ही, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4। अब इधर हम क्या लिख देंगे, 4। अब हमने क्या किया, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया। अब ये वाला 2 वैसे को वैसे आ जाएगा। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8। तो हम क्या करेंगे, इधर 8 लिख देंगे, 8। तो हमने ये क्या किया, इधर क्यूब निकाल लिया। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। क्यूब्स क्या होते हैं कि हम उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जैसे हम स्क्वायर में करते आ रहे हैं इसी चैप्टर में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, x हम ले लेते हैं नंबर कोई भी, सपोज x, उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा रहे हैं, x इंटू x। ये क्या हमारे पास बन जाएगा, x क्यूब। कैसे, इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, विच विल गिव अस x स्क्वायर। इतना पार्ट हम पहले भी करके आ रहे हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। स्क्वायर हम कैसे निकालते थे, आपस में उनको मल्टीप्लाई कराते थे नंबर को। अब हमारे पास क्यूब के लिए क्या है कि उसको हम एक बार और मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को कर देंगे x के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब। ये हमारे पास हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली थी। इधर भी हमने क्या किया, पहले 2 इंटू 2 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, 4। फिर हमने उस पर क्या निकालना था, क्यूब, तो हम इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ये हमें क्यूब्स की डेफिनेशन पता लग गई। अब परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं। परफेक्ट क्यूब्स इस तरह के कि जो नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आए हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 27 है वो परफेक्ट क्यूब है। किसका, किस नंबर का, ये हम फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द परफेक्ट क्यूब ऑफ 27। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्यूब पहले हम स्क्वायर के लिए क्या करते थे कि नंबर को हम 2 पे डिवाइड करते रहते थे, लेकिन हम क्यूब के लिए क्या करेंगे, उस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे। जैसे कि 27 डिवाइड बाय 3, डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आ जाएगा हमारे पास, 9। अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3।
3। अगेन अब हम दोबारा इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 बनाने के लिए, कि हमारे पास तब तक हमने करना है जब तक 1 नहीं आता। सेम ये हमारे पास क्या आ गए 3 3 3। इनको क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ आ गई? चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं स्टेप्स को। हमने क्या किया, हमें जो कहा गया था नंबर उसको हमने 3 पे डिवाइड करना है। क्यों 3 पे डिवाइड करना है? क्योंकि हमें पता है कि जो 27 है ये सिर्फ 3 पे जा रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है। सबसे लीस्ट हमने उससे चेक करना होता है। सेम प्रोसीजर हम क्या करते थे स्क्वायर के केस में करते थे, कि जब हम निकालते थे स्क्वायर रूट तो हम क्या करते थे उसे 2 से डिवाइड करते रहते थे। हमने 3 से किया 9 आ गया, उससे फिर हमने 3 से डिवाइड किया हमारे पास 3 आ गया, उससे फिर हमने 3 से डिवाइड किया और 1 आ गया। यहाँ तक हमने इसके रूट्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे इनको पावर, ये क्या थी हमारे पास 1 थी इनकी 1 2 3, 3 की पावर 3। अब ये क्या हुआ है, ये 27 परफेक्ट क्यूब किसका है 3 की पावर 3 का। हमें कैसे पता चला परफेक्ट क्यूब है कि ये 3 की पावर 3 है और ये क्या हो गया परफेक्ट क्यूब आ गया 27। अब हम आगे चलते हैं कि क्यूब रूट्स किस तरह निकालते हैं। इसका प्रोसीजर भी सेम ही है जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, बस इसका डिफरेंस क्या आएगा कि हम इधर क्यूब को अकोमोडेट करेंगे 3 को। क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है स्क्वायर रूट की तरह सिंपल, और यहाँ पे 3 छोटा सा 3, ये हमें क्या बता रहा होता है कि ये क्यूब रूट है। अब आगे चलते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम 27 की ही 27 की ही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। 27, अब 27 का क्यूब रूट निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे। अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे 3। 27 हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब 27 को हमने 3 पे डिवाइड करना है। हमें पता है कि 3 9s are 27 होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 9। हमने क्या किया अभी तक, यहाँ पे 27 को 3 पे डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 हमारा 3 पे डिविजिबल है और 3 पे जाता है, 3 के टेबल पे जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इधर क्या नीचे आ जाएगा 3। अगेन हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में ही जाता है 1। अंडरस्टूड? चलिए रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने क्या किया, अगर हमने क्यूब रूट निकालना है किसी भी नंबर का तो हम क्या करते हैं उसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, रूट्स बना लेते हैं उसके। अब हमारे पास क्या आ गया 27, हमने क्या किया उसे 3 पे डिवाइड कर लिया, सबसे लीस्ट पे डिवाइड करना, सबसे छोटे वाले नंबर पे। अब ये 3 पे जाता है 27, हमने इधर 9 लिख दिया। फिर हम 9 को क्या करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे, हमने इधर क्या किया 3 पे डिवाइड कर लिया। फिर अगेन हमारे पास क्या आ गया 3 को हम क्या करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास 1 रह गया। अब इनको हम क्यूब रूट 3 ये वाला मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर वाला 3 मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर वाला 3। अंडरस्टूड? हमने क्या किया, जो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई थी, नंबर्स आए थे, उनको हमने क्यूब रूट के अंडर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में जो स्टेप हमने यहाँ पे किया था सेम वही स्टेप हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। 3 की पावर 3, वो किस तरह, ये हमारे पास ऊपर 3 की पावर 1। अब हमारे पास 3 बेस हमारे पास सेम थी 3 3 3, तो उनकी पावर क्या होती है प्लस हो जाती है। अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर
प्लस हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। सेम केस इन द क्यूब रूट, हमारे पास क्यूब रूट क्या होता है, 3 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज पावर 1/3। जिस तरह हमने स्टडी किया था स्क्वायर के केस में कि स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट पावर 1/2। सेम यहाँ पे ब्रैकेट पावर 1/3, क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, क्यूब रूट। ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 ब्रैकेट ओपन की, ये आ गया। ये कैसे आया, फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमने क्यूब रूट को इस तरह लिख लिया और ये वाली ब्रैकेट्स जो है इनको ओपन कर लिया। नाउ हम क्या करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। हमें पता है कि 3 के टेबल पे जाता है, किस तरह, 3 1 3 और इधर भी 3 1 3। तो अब क्या हमारे पास रह गया, 3 की पावर में सिर्फ 1, तो ये क्या हमारे पास आ गया 3 की पावर 1, और ये हमने क्या निकाल लिया, क्यूब रूट ऑफ 27। अंडरस्टूड। चलिए हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना आए। हमने क्या किया है, जिस चीज़ का हमने क्यूब रूट लेना है उसका हमने क्यूब रूट अंडर लिख लिया, फिर हमने उसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रूट्स आ गए थे उनको हमने क्यूब रूट के अंडर लिख लिया। फिर जिन जिन रूट्स की बेस सेम थी, जिस तरह हमारे पास इधर सिर्फ 3 है तो 3 3 3, ये बेस क्या है, इनकी सेम है। बेस अगर हमारे पास सेम हो तो क्या होता है, उनकी पावर प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, पावर ऐड कर लिया हमने। नाउ अब क्या होगा, हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे जैसे हमने क्या किसके स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था। यहाँ पे लेकिन क्या फ़र्क होगा, 2 की बजाय यहाँ पे 3 आएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। हमने क्या की, ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन कर दी, उसके बाद कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 और इधर भी 3 1 3, और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 1। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारा आंसर है। हमने अभी तक क्या स्टडी किया है, क्यूब क्या होता है, क्यूब इज सिमिलर टू द स्क्वायर। किस तरह कि हम स्क्वायर में भी क्या करते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का स्क्वायर लेना हो तो उसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे देंगे, विच विल गिव अस 4। सेम केस इन क्यूब, हम क्यूब में क्या करते हैं, क्यूब में हम जिस नंबर को हमने क्यूब लेना है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमने x का क्यूब लेना है तो हम क्या करेंगे, x को 3 बार मल्टीप्लाई करा लेंगे, x x x। सेम केस इधर, पहले हम क्या करेंगे, इस वाले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो क्या बन जाएगा, बेस सबकी सेम है दोनों की, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। इधर क्या हुआ, हमने पावर ऐड कर ली। फिर हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करा देंगे x के साथ, बेस फिर सेम है और यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी। x की पावर 2 था यहाँ पे x की पावर 1, 2 + 1 हमारे पास क्या होता है, 3। तो यहाँ पे ये हमारे पास x की पावर 3 आ गया। फिर हमने उसकी एक एग्जांपल देख ली कि अगर हमने 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब लेना हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे। फॉर एग्जांपल हेयर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो हमने क्या किया, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, विच विल गिव अस 4। फिर हमने इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, एंड नाउ आवर आंसर इज 8। तो ये क्या चीज़ है,
ये है 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब। फिर हमने देखा कि परफेक्ट क्यूब्स कौन कौन से होते हैं। परफेक्ट क्यूब वो होते हैं जो कि सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आते हों। सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आते हों, वो क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब्स। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव 27। अब हमने इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे परफेक्ट क्यूब है। हम क्या करेंगे, 27 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे। हमने क्या किया, 27 को 3 पे डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या आंसर है 9। फिर हमने 3 पे डिवाइड कर दिया 9। फिर हमारे पास आ गया 3। फिर हमने उसे 3 पे डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या आंसर आ गया 1। अब हमने जो हमारे पास ये रूट्स आए हैं इनको हमने यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे लिख लिया। 3 की पावर हमें पता है कि जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे पावर नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1। अब इन सब की तीनों की बेस सेम है। बेस ये 3, ये क्या है बेस। अगर किसी भी नंबर की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अब इनकी क्या थी, बेस सेम थी तो पावर क्या हुई इनकी ऐड हो गई। जैसे कि 1 + 1 + 1 3। चलिए अब देखते हैं, हम क्यूब रूट देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। क्यूब रूट हमारे पास क्या था, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे, सेम हेयर वी हैव क्यूब रूट। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम 2 के बनाते थे फैक्टर्स, यहाँ पे हमारे पास किस तरह बनाएंगे हम 3 के। हमने क्या किया, सेम 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 पे डिवाइड कर दिया और उसको यहाँ पे लिख लिया। उसको लिखने के बाद हमने उसे क्यूब रूट के अंडर लिख लिया। यहाँ पे सेम हमने वो स्टेप किया कि अगर हमारे पास बेस सेम होती है तो उसको हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। हमने इधर पावर्स को ऐड कर दिया। What will be our next step? Our next step is to write in this form. हम क्या करते हैं, जैसे हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते थे उस तरह ही हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। ब्रैकेट पावर 1/3। 3 यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि हम क्यूब को डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ब्रैकेट ओपन कर दी। ब्रैकेट जब ओपन की, जो ये वाला 3 था पावर वाला, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाली पावर से। 3 × 1/3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग हो जाएगी, 3 1s और इधर क्या आ जाएगा 3 1s। तो हमारे पास क्या रह गया 3 की पावर 1। तो ये क्या चीज़ आ गई है, क्यूब रूट ऑफ 27। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज गिव अस अ पॉजिटिव नंबर। मतलब कि हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो पॉजिटिव होगा। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एग्जांपल इसकी देखते हैं, 2। ये हमारे पास 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, +2। इसका हम क्यूब ले लेते हैं। क्यूब लेंगे, क्यूब का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लेना। 2 × 2 × 2। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4। और ये हमारे पास एक 2 रह गया। अब क्या करेंगे, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 8। तो ये क्या हमने किया है कि 2 का हमने क्यूब ले लिया है जो कि क्या आता है 8। तो हमने इधर क्या देखा, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज गिव अस अ पॉजिटिव नंबर। हमने इधर पॉजिटिव नंबर लिया था, उसका हमने क्यूब लिया और आंसर भी क्या आया पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज गिव अस नेगेटिव नंबर। ये देख लेते हैं हम। अब इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं,
3। अब ये -3 के हमारे पास नेगेटिव नंबर, क्यों? माइनस आ रहा है। अब इसका हम क्या लेंगे? क्यूब। चलें इसका क्यूब ले लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। हमने इसको ऐसे लिख लिया, क्यों? क्योंकि क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। हमने इधर 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करा लिया। चलें पहले इन दो को कर लेते हैं। सो अगर हम फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 3 × 3 9। यहाँ पे चलिए इसको लिख लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय -3। ये हमारे पास क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 और माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है? +9। समझ आ गया यहाँ तक? अंडरस्टूड? चलिए रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया? -3 का क्यूब लेना। उसके लिए क्या करेंगे? -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लेंगे। -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लेंगे। उसके लिए पहले हमने सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई किया, मतलब कि हमने -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? +9। यहाँ पे हम लिख लेते हैं +9 मल्टीप्लाई बाय -3। अभी तक हमने सिर्फ इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे? इसको 3 टाइम्स एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? +9 को -3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई कैसे? 3 9 ज़ा 27। और जब साइंस मल्टीप्लाई होंगे, जब प्लस हमारे पास माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या आंसर देता है? माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -27। सो आवर आंसर विल बी -27। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो गया? क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज गिव अस नेगेटिव नंबर। अंडरस्टूड? चलें अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ इवन नंबर विल ऑलवेज गिव अस इवन नंबर। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास है, विल ऑलवेज गिव अस इवन नंबर। अब इसकी एग्जांपल क्या हमारे पास? 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब। अब हम 2 का क्यूब लेते हैं, हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है, तो क्या हमारे पास आंसर आता है? 8। तो क्या ये प्रूफ नहीं हो रहा? द क्यूब ऑफ इवन नंबर विल ऑलवेज गिव अस एन इवन नंबर। यहाँ पे हमने क्या किया था? 2 के हमारे पास इवन नंबर, 8 भी क्या हमारे पास? इवन नंबर। क्यों? 8 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। चलिए हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूब ऑफ ऑड नंबर विल ऑलवेज गिव अस एन ऑड नंबर। एन ऑड नंबर, इसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 27। मतलब 3 का हमने क्यूब लिया तो आंसर क्या आता है? 27। ये हमने यहाँ पे किया हुआ, ये भी हमने किया हुआ। 3 के क्यूब 27। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर विल ऑलवेज गिव अस एन ऑड नंबर। मतलब कि अगर हम ऑड नंबर का क्यूब लेंगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड नंबर। नाउ अब हम देखते हैं द क्यूब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का हम देख लेते हैं क्यूब में। पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव में। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव में है, फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्यूब होल क्यूब। हमने क्या किया? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज होल क्यूब। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव?
5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 की पावर में क्यूब आ जाएगा और 7 की पावर में क्यूब आ गया। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमारे पास इधर आ जाएगा b 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 होल क्यूब। हमने क्या किया है कि 5 को डिवाइड कर दिया 7 से और ऊपर हमने होल क्यूब लिख दिया। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि हमें विजिबल हो जाए। चलें अगेन इसको स्टेप को देख लेते हैं हम। इधर मैं लिख देता हूँ इसका b वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास क्या आएगी, ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज पावर 3। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास क्या आ जाता है, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 3। तो ये हमने क्या देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देख ली हैं क्यूब की। अब हमारे पास एक और चीज़ है, लास्ट प्रॉपर्टी क्यूब की, विच इज़ क्यूब नंबर फॉर्म्स परफेक्ट क्यूब्स। मतलब हमारे पास जो क्यूब नंबर्स होते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये क्या होते हैं नंबर, ये हमेशा परफेक्ट क्यूब्स बनाएंगे। क्यूब नंबर फॉर्म्स परफेक्ट क्यूब्स। जबकि अगर हम ऊपर वाली की एग्जांपल देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनाएगा, लेकिन ये हमेशा परफेक्ट क्यूब्स होंगे। क्यूब नंबर फॉर्म्स परफेक्ट क्यूब्स, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। अंडरस्टूड। चलिए हम रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या क्या अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने पढ़ा है व्हाट इज़ क्यूब। हमारे पास क्यूब्स क्या होते हैं, द सेम एज अ स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर लेते थे किसी भी नंबर का, वैसे ही हम क्यूब लेते हैं। अब इधर हमारे पास क्यूब कैसे आता है, नंबर को इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। कैसे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। फिर हमने इसकी एक एग्जांपल देख ली कि हमारे पास 2 को अगर हम 2 का क्यूब लेना है तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन हमारे पास अब आ गया है नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं, जो कि इटसेल्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आए। परफेक्ट क्यूब्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो क्यूब नंबर से बन रहा है। ये है हमारे पास क्यूब नंबर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था टॉपिक, क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स इज द सेम एज अ स्क्वायर रूट, बट देयर इज ओनली वन टाइनी डिफरेंस। क्यूब रूट स्क्वायर रूट की तरह सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि हमारे पास इधर पावर में 1/3 आता है, इधर पावर में 1/3। हालांकि हमारे पास जो स्क्वायर था उसके अंदर 1/2 आता है। प्रोसीजर इसका सेम है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर उसको बेस सेम है तो बेस सेम करके हम क्या करेंगे, पावर लिख लेंगे, ऐड कर देंगे। पावर ऐड करने के बाद हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। इस फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हम उसे इस फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ गया 27। फिर हमने क्या स्टडी की, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या थी, क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज गिव अस अ पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर
2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब। इसको हमने सॉल्व किया और इसने में क्या आंसर दिया 8 और क्या पॉजिटिव 8। कैसे? ये भी हमारे पास +2 था पॉजिटिव नंबर और उसने आंसर क्या दिया +8 पॉजिटिव नंबर। सो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज गिव अस नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव -3 का क्यूब और उसने हमें क्या आंसर दिया -27 जो कि क्या है एक नेगेटिव नंबर। अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्यूब ऑफ इवन नंबर विल ऑलवेज गिव अस एन इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब हमने उसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आया 8। तो हमारे पास 2 क्या है इवन नंबर और 8 भी हमारे पास क्या है इवन नंबर। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। फिर हमारे पास क्या है, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर विल ऑलवेज गिव अस एन ऑड नंबर। मतलब कि जो ऑड नंबर का हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो भी एक ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 3 एक ऑड नंबर है, उससे अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 27। तो ये क्या है ऑड नंबर। फिर हमने क्या देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ देख ली, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ देख ली इसकी। फिर आगे हमने इसको देखा कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में है होल ब्रैकेट और हमारे पास अंदर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से और इसका होल का क्यूब है, तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्यूब 5 के साथ भी आएगा और 7 के साथ भी आएगा। फिर हमने इसको यहाँ पे देख लिया और हमारे पास लास्टली वी हैव क्यूब नंबर ऑलवेज फॉर्म्स परफेक्ट क्यूब्स। जो क्यूब नंबर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर बोर्ड पे क्यूब नंबर से लिखे हैं, क्यूब नंबर क्यूब नंबर क्यूब नंबर क्यूब नंबर क्यूब नंबर। तो ये क्या हमारे पास, ये क्यूब, अगर हमारे पास ये सिंगल होती है क्यूब नंबर फॉर्म्स परफेक्ट क्यूब्स। कैसे? ये क्यूब नंबर है, इसने क्या हमारे पास फॉर्म किया है 27, तो 27 क्या है परफेक्ट क्यूब। अब हमारे पास क्या है 2 की पावर 3, ये क्या है एक क्यूब नंबर है और हमें क्या देता है ये परफेक्ट क्यूब जो कि 8। तो 8 हमारे पास क्या है परफेक्ट क्यूब।